हेलो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 2, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में। एनसीईआरटी का यह आपका अध्याय 2 है। इससे पहले हमने अध्याय 1 कंप्लीट कर दिए हैं, उनका सारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका वीडियो। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 2, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में। तो आइए पहले इसके कुछ बारे में समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे इसमें कि वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव के बारे में। हम लोग पहले इस चैप्टर में समझेंगे वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, आप किसी विद्युत आवेश द्वारा, ठीक है, किसी भी आवेश के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, कोई भी आवेश है, जैसे कोई धनात्मक आवेश है तो इससे विद्युत बल रेखाएं अनंत की तरफ जाएंगी, ठीक है, इससे बल रेखाएं निकलेंगी, जो बल रेखाएं कहाँ जाएंगी, अनंत की तरफ जाएंगी। तो यह जो बल रेखाएं निकल रही हैं, इन रेखाओं में अगर कोई एक चार्ज आ जाए, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0, धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 आ जाए, तो इस आवेश के द्वारा इस पर बल लगेगा। यह जो आवेश है, इस आवेश पर बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यह जो परीक्षण आवेश है इसके विद्युत क्षेत्र में आया है, इसलिए इस पर बल लगेगा। तो किसी वैद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को, किसी वैद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। किसी वैद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को दो प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन तरीका है? पहला तरीका है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा, E के द्वारा हम बता सकते हैं। यह पहला तरीका है। किसी आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को बताने का पहला तरीका है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के द्वारा, और दूसरा तरीका है वैद्युत विभव के द्वारा, V के द्वारा। तो किसी भी आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को आप दो तरीके से व्यक्त करते हैं। पहला तरीका है कि आप वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा आप बताएं, और दूसरा तरीका है वैद्युत विभव के द्वारा बताएं, ठीक है। तो पहला जो तरीका था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी बिंदु पर किसी भी आवेश के द्वारा r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है, ठीक है, यह पढ़ चुके हैं आप। अब इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि किसी भी वैद्युत आवेश द्वारा, ठीक है, उसके विद्युत क्षेत्र को हम विभव के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि थी? एक सदिश राशि थी, वेक्टर राशि थी। लेकिन यहाँ पर जो विभव है वह कैसा राशि है? एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, ठीक है। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, दोनों के लिए किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक लाक्षणिक गुण होता है, ठीक है। तो किसी भी आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। पहला तरीका है कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा बताएं, और दूसरा तरीका है विभव के द्वारा बताएं। विद्युत क्षेत्र के द्वारा आप पढ़ चुके हैं, अब इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे विभव के द्वारा किसी भी आवेश के चारों तरफ कैसे हम वैद्युत क्षेत्र को बताते हैं विभव के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगला कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए कोई एक धनात्मक आवेश है प्लस
Q। यह आपका एक धनात्मक आवेश है, ठीक है। अब जो है एक दूसरा कोई धनात्मक आवेश है जो धन परीक्षण आवेश है Q0। दो पॉइंट लेते हैं A और B। माना प्लस Q एक धन आवेश है, ठीक है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस धन आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। इससे जो है कुछ दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश है प्लस Q0। इस प्लस Q0 को हम ला रहे हैं इसके पास। दो पॉइंट हमने लिया है A और B। अब यह हमारा आवेश जो है धनात्मक आवेश है, परीक्षण आवेश भी धनात्मक आवेश है, तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल लगने लगेगा। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि धनात्मक आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो प्लस Q के कारण प्लस Q0 पर बल लगेगा प्रतिकर्षण बल F, ठीक है। अब जो है आप इस धनात्मक धन परीक्षण आवेश को जब आप लाएंगे तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आप ला रहे हैं इसको, क्योंकि इस धन और इस धन Q0 में बल लग रहा है, प्रतिकर्षण दूर जा रहे हैं, ठीक है, दूर जा रहे हैं, बल बाहर की तरफ लग रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? इसको इसके पास ला रहे हैं, बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप बल के विरुद्ध काम करेंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। धन परीक्षण आवेश को अगर आप बिंदु B से A तक ले जाते हैं तो आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रतिकर्षण बल लगा रहा है उस पर, उसको आने नहीं दे रहा है, लेकिन आप ला रहे हैं, इसलिए आप कार्य करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि यदि हम धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाएं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, लाने में किए गए कार्य W तथा उस धन परीक्षण आवेश का अनुपात, उस धन परीक्षण आवेश का अनुपात, निष्पत्ति, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, विभव में अंतर कहलाता है, VA माइनस VB कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि धन परीक्षण आवेश Q0 को आप बिंदु B से बिंदु A तक ला रहे हैं, ठीक है। बिंदु A पर विभव VA, बिंदु B पर VB, तो विभव में अंतर कितना होगा? ठीक है, B से A पर ला रहे हैं तो अंतर होगा आपका अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम A है, प्रारंभिक B है, तो VA माइनस VB। यह VA माइनस VB क्या है? विभव में अंतर है। विभवांतर बराबर क्या है? B से A तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात, परीक्षण आवेश के मान का अनुपात, निष्पत्ति, उन दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। तो विभवांतर का सूत्र क्या मिल गया आपको? VA माइनस VB बराबर W बटा Q0। तो इस तरह से वैद्युत विभवांतर के कंसेप्ट में आपने देखा कि किसी भी वैद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी वैद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा व्यक्त करें, और दूसरा तरीका है कि हम वैद्युत विभव के द्वारा व्यक्त करें।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा आप व्यक्त कर चुके हैं, इस चैप्टर में आपको विभव के द्वारा व्यक्त करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, लेकिन विभव एक अदिश राशि होता है। ठीक है, दोनों ही वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु के लाक्षणिक गुण हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव दोनों ही वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु के क्या है, लाक्षणिक गुण है। बौद्धिक ठीक है, वैद्युत विभव जो है वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। वैद्युत विभव जो है वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, तो वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, यदि दो बिंदुओं का वैद्युत विभव बराबर होगा, यदि दो बिंदुओं का वैद्युत विभव क्या हो, बराबर हो, ठीक है, भले ही उन पर आवेश की मात्रा अलग अलग हो, तो उनको संपर्क में लाएंगे तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, यदि आपके पास दो आवेश हैं Q1 Q2, इनका विभव बराबर है, इसका भी विभव भी है, इसका भी विभव भी है। ठीक है, इसका मान है 4 माइक्रोकूलाम और इसका मान है 8 माइक्रोकूलाम, दोनों का पोटेंशियल बराबर है, अब इसमें प्रवाह नहीं होगा। संपर्क में लाने पर जो है आवेश का प्रवाह नहीं होगा। इन दोनों आवेशों को Q1 Q2 को संपर्क में लाएंगे, भले ही इनका आवेश अलग अलग है, तो क्या हुआ, इन दोनों का प्रवाह आवेश का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है, विभव बराबर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वैद्युत विभव जो है वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। यदि दो वस्तुओं का विभव बराबर हो, यदि दो वस्तुओं का विभव क्या हो, बराबर हो, भले ही उन पर आवेश की मात्रा अलग अलग हो, तो उनको संपर्क में लाने पर आवेश का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, माना एक धन आवेश है +Q, ठीक है, जिसके कारण इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इस धन आवेश के कारण इसके चारों तरफ क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। ठीक है, यदि इस वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरा धन परीक्षण आवेश +Q0 लाया जाए, तो इस प्लस के Q के कारण इस +Q0 पर बल लगेगा जो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि यह भी धन है, यह भी धन है। ठीक है, कौन सा प्रतिकर्षण बल लगेगा? यदि हम धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाएं, धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाएं, तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को, के निष्पत्ति को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, VA - V बराबर W/Q0। यहां पर कार्य W भी अदिश राशि है और आवेश Q0 भी अदिश राशि है। अगर विभवांतर भी जो आया है वह भी कैसी राशि है, यह भी अदिश राशि है। कार्य भी अदिश राशि है, आवेश Q0 भी अदिश राशि है और विभवांतर भी अदिश राशि है। ठीक है,
तो यह था आपका वैद्युत विभवांतर का कंसेप्ट। इसमें आपने पढ़ा वैद्युत विभवांतर VA माइनस V बराबर W बटे Q0 होता है। मात्रक क्या होगा? विभवांतर का मात्रक जो है जूल होता है, ठीक है, वोल्ट होता है। कार्य W का मात्रक क्या होता है? कार्य W का मात्रक जूल होगा, ठीक है, W का मात्रक आपका जूल होगा। देखिए ध्यान से, सूत्र आपने पढ़ा VA माइनस VB बराबर W बटे Q0। W का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम तो क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होगा। 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 जूल प्रति कूलाम होगा, ठीक है। तो परिभाषा आप दे सकते हैं, 1 वोल्ट क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल काम करना पड़े, ठीक है, 1 जूल प्रति कूलाम कार्य करना पड़े, तो उन दोनों बिंदुओं बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। वैद्युत क्षेत्र के में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल पर कूलाम कार्य करना पड़े, तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि बिंदु B जो है वह अनंत पर है। बिंदु B कहां पे है? अनंत पे है। तब क्या होगा? अभी तक आपने देखा था बिंदु B जो था वह आवेश के सिध में था, एक प्लस Q आवेश था, कुछ दूरी पर एक दूसरा धन परीक्षण आवेश आप Q0 लाए थे, और एक दो बिंदु थे B और A। इनके लिए सूत्र आया विभवांतर VA माइनस VB बराबर W बटा Q0, ठीक है। अब हम मानते हैं कि यह बिंदु B जो है अनंत पर है। बिंदु B कहां पे है? अनंत पे है, ठीक है। स्वेच्छा से हम अनंत पर विभव को शून्य मानते हैं। अनंत पर विभव को क्या मानते हैं? शून्य, ठीक है। अनंत पर विभव को स्वेच्छा से शून्य माना जाता है। तो V मतलब V अनंत, तो VA माइनस V अनंत बराबर W बटा Q0। V अनंत बराबर क्या होता है? 0। स्वेच्छा से हमने मान लिया कि V अनंत पर वोल्टेज क्या होगा? 0 होगा। तो क्या बचेगा? VA बराबर W बटा Q0। VA बराबर W बटे Q0, ठीक है। तो आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र है आपका इस आवेश का, ये आपका बिंदु मान लेते हैं A। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यह जो VA निकला है, किस बिंदु पर? A पॉइंट पर। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस धन परीक्षण का आवेश के अनुपात को, के निष्पत्ति को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात या निष्पत्ति के
बराबर होगा, VA बराबर W/Q0। ठीक है, तो यह हो गया आपका VA बराबर W/Q0 जब बिंदु B कहाँ पे हो, अनंत पे हो। तो आपने दो सूत्र पढ़ा यहाँ पे, विभवांतर का आप सूत्र पढ़ा VA माइनस VB बराबर W/Q0 वोल्ट। ठीक है, और विभव का VA बराबर W/Q0, VA बराबर W/Q0। ठीक है, वोल्ट। अगर बीमा पूछा जाए, ठीक है, विभव का बीमा बताइए, वैद्युत विभव का बीमा क्या होता है, मात्रक क्या होगा, कैसे आप निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। सूत्र आपने देखा, विभव V बराबर W/Q, विभव V बराबर W/Q। W क्या है, कार्य होता है, कार्य वर्क है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है F/D Q। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा होती है mLT पे -2, विस्थापन दूरी है तो L हो जाएगा। Q आवेश है, आवेश बराबर धारा गुणे समय, Q बराबर IT होता है, धारा गुणे समय। ठीक है, धारा की बीमा क्या होती है A और समय की T, AT हो जाएगा आवेश का बीमा। तो विभव का बीमा V बराबर M, L पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, L पे 2 हो जाएगा। T पर यहाँ पे -2 है और ये +1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 ऐड हो जाएगा, इसमें -3 हो जाएगा और ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो विभव की बीमा क्या हो गई, ML पे 2, T पे -3, A पे -1। यह हो गया आपके विभव की बीमा। मात्रक अगर पूछा जाए, मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान है m, किलोग्राम, लंबाई का होता है मीटर स्क्वायर, टाइम का होता है सेकेंड, टाइम क्या होता है सेकेंड पे -3 और यह आपका है एम्पियर पे -1। ठीक है, यह मात्रक हो गया MKS पद्धति में। ठीक है, तो यह हो गया आपका बीमा और मात्रक। अब हम लोग देखते हैं इसमें वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि किसी भी आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर VA माइनस VB बराबर W/Q0 होता है। ठीक है, किसी भी आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर W/Q0 होता है। तो कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा, ठीक है, Q0 इंटू VA माइनस VB। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा, कार्य W बराबर Q0 VA माइनस VB हो जाएगा। ठीक है, W बराबर Q0 VA माइनस VB क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। यहां पे W धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य है। ठीक है, यदि वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश वाले किसी कण को दो बिंदुओं के बीच जिनके बीच वैद्युत विभवांतर डेल्टा भी हो, ठीक है, यदि दो बिंदु हो विद्युत क्षेत्र में जिनके बीच का विभवांतर क्या हो, डेल्टा भी हो और आवेश क्या हो, Q0 हो, Q हो, केवल Q हो। ठीक है, तो इस सूत्र के अनुसार आप लिख सकते हैं W बराबर Q डेल्टा V, W बराबर Q डेल्टा V।
ठीक है। तो आपने देखा कि यदि वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश वाले किसी कण को दो बिंदुओं के बीच, जिनके बीच का विभवांतर डेल्टा भी है, ले जाए तो इस सूत्र के अनुसार W बराबर Q इंटू डेल्टा भी हो जाएगा। ठीक है। आवेश कूलाम हो, विभवांतर जो है वोल्ट में हो, तो कार्य किस में होगा? जूल में हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है। तो यह आपने देखा किए गए कार्य का सूत्र। तो अब तक आपने 3 सूत्र पढ़ लिया है। पहला, किसी भी आवेश के द्वारा उत्पन्न विभवांतर VA माइनस VB बराबर W बटे Q0। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W बराबर Q0 VA माइनस VB, यह आपने पढ़ा। ठीक है। Q आवेश हो, अगर विद्युत क्षेत्र में उसको दो बिंदुओं पर ले जाए तो किया गया कार्य जो होगा वह W बराबर Q डेल्टा V हो जाएगा। ठीक है। अब जो है, यदि धन आवेश को निम्न विभव, यदि धन आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु, उच्च विभव वाले बिंदु तक ले जाया जाता है तो कार्य बाह्यकर्ता को करना पड़ता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यदि जो है धन आवेश को निम्न विभव लो पोटेंशियल वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक ले जाया जाए। ठीक है। लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से धन आवेश को लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट पर ले जाया जाए, तो कार्य कौन करेगा? कार्य जो है बाह्यकर्ता के द्वारा किया जाएगा। कार्य कौन करेगा? बाह्यकर्ता के द्वारा किया जाएगा। और यदि आवेश को हाई पोटेंशियल से उच्च विभव वाले बिंदु से लो पोटेंशियल निम्न विभव वाले बिंदु तक ले जाते हैं, तो कार्य हमें प्राप्त होगा। कार्य क्या होगा? प्राप्त होगा, करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि नोट में, यदि धन आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक ले जाया जाए तो कार्य बाह्यकर्ता को करना पड़ता है, जबकि यदि धन परीक्षण आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव वाले बिंदु तक ले जाएं तो कार्य प्राप्त होगा। ठीक है। तो कब प्राप्त होगा कार्य और कब करना पड़ेगा? तो जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, और जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के पास आएंगे तो कार्य प्राप्त होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखें, यदि आवेशित कण जो है वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
प्राप्त गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगी। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, वह किसके बराबर होगी? कार्य के बराबर होगी। गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? कार्य के बराबर हो जाएगी। कब? यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र हो। आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, उस कंडीशन में, ठीक है, गतिज ऊर्जा जो प्राप्त होगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा जो होगी वह कार्य के बराबर होगी। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? कार्य के। काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है? क्यू डेल्टा वी। ठीक है, तो प्राप्त गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर हो जाएगी, अर्थात 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर क्यू डेल्टा वी। यह भी क्या है? वेग है, और यह क्या है? विभवांतर है। यहां से वेग बराबर क्या होगा? वेग भी बराबर, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 क्यू डेल्टा वी बटे यम, 2 क्यू डेल्टा वी बटे यम। तो वेग भी बराबर अंडर रूट 2 क्यू डेल्टा वी बटा यम। यह वेग का आपका सूत्र हो गया। डेल्टा भी क्या है? विभवांतर है। तो आपने देखा कि यदि जो आवेशित कण है वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगी। उस कंडीशन में वेग भी बराबर होगा अंडर रूट 2 क्यू डेल्टा वी बटा एम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा वैद्युत विभवांतर के बारे में, वैद्युत विभवांतर तथा विभव के बारे में आपने पढ़ा, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में। अब जो है दोस्तों, आपने देखा कि दो बिंदुओं के बीच किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? Q0 VA माइनस VB होता है। ठीक है, यदि जो है परीक्षण आवेश Q0 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर हो VA माइनस VB वह 1 वोल्ट हो। ठीक है, उस कंडीशन में W बराबर क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस कंडीशन में W बराबर क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बराबर Q0 VA माइनस VB होता है। यदि Q0 अर्थात जो परीक्षण आवेश है वह इलेक्ट्रॉन हो जिसका आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उस कंडीशन में W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम इंटू 1 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, यह हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है?
1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। अब वैद्युत विभव का क्या इंपॉर्टेंस है, वैद्युत विभव का क्या महत्व है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आप जान रहे हैं कि यदि भिन्न अलग अलग वैद्युत विभव वाले दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाए तो आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान न हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि द्रव जो है, वाटर जो है, कैसे फ्लो करता है, आप जान रहे हैं अधिक दाब से कम दाब की तरफ वाटर फ्लो करता है। द्रव जो है, लिक्विड जो है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर जो है फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है। ठीक है, द्रव हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर बहता है। उष्मा जो है, हीट, हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर, ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है। वाटर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो धन आवेश हैं वह हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होते हैं। ठीक है, धन आवेश सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। जिस प्रकार उष्मा के प्रवाह की दिशा का उष्मा की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है, उष्मा के प्रवाह, ठीक है, उष्मा के प्रवाह की दिशा का जो है उष्मा की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है, उसी तरह से द्रव के प्रवाह की दिशा का द्रव के मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक आवेश के प्रवाह की दिशा का आवेश की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो उष्मा के प्रवाह की दिशा है वह उष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, द्रव के प्रवाह की दिशा जो है वह द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। उसी तरह से आवेश की प्रवाह की दिशा जो है आवेश के मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। यह किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज पर निर्भर करती है, विभव पर निर्भर करती है। वैद्युत विभव भौतिक राशि है, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। कौन से आवेश, धन आवेश। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो वैद्युत अर्थात धन आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। यदि अलग अलग वैद्युत विभव वाली, ठीक है, यदि अलग अलग वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुएं आपस में संपर्क में लाया जाए तो आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास दो चालक वस्तु हैं और दोनों का विभव अलग अलग है और उनको संपर्क में ला दें तो तब तक जो है आवेश प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। ठीक है, तो यह था आपका वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में आपने वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसके आगे के टॉपिक पढ़ा जाएगा। थैंक यू।